नमस्कार। सियासत में क्या कोई दोस्ती परमानेंट होती है या फिर सत्ता की जो चाहत है वो हर रिश्ते पर भारी पड़ जाती है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरों की कहानी के जरिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। ये एक ऐसी दास्तां है जिसमें दोस्ती भी है, महत्वाकांक्षा भी और जबरदस्त सियासी दुश्मनी भी। तो यही वो बड़ा सवाल है जो सियासत में हमेशा गूंजता है। यहां दोस्ती और दुश्मनी कितनी टिकती है? चलिए लालू और नीतीश के इस लंबे सफर में इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 70 के दशक से, एक बहुत बड़े छात्र आंदोलन से। एक ऐसा आंदोलन जिसने, आप कह सकते हैं, भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया। और इसी आंदोलन की आग से तप कर निकले थे ये दो युवा नेता। साल था 1974। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दोनों ने साथ में अपना सियासी सफर शुरू किया। दोनों ने मिलकर कांग्रेस सरकार का विरोध किया, जनता दल में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। और बात जब 1990 की आई, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार उनके सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथियों में गिने जाते थे। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, सत्ता के समीकरण हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ ही साल गुजरे थे कि इस गहरी दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार पड़ने वाली थी। सोचिए, जो दोस्ती 1990 में इतनी पक्की थी, वो 1994 में आते आते दुश्मनी में बदल गई। नीतीश कुमार ने लालू यादव पर परिवारवाद और करप्शन को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए और उनसे अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना ली, समता पार्टी। और बस यही था बिहार की राजनीति का वो टर्निंग पॉइंट, जहां दो जिगरी दोस्त अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। और इसी अलगाव के साथ बिहार में सत्ता के लिए एक ऐसे महासंग्राम की नींव पड़ी जिसने, आप कह सकते हैं, अगले एक दशक से भी ज्यादा तक पूरे राज्य की पॉलिटिक्स को अपने कब्जे में रखा। अब देखिए, एक तरफ थी लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। बिहार की पूरी राजनीति अब इन्हीं दो ध्रुवों के बीच सिमट कर रह गई थी। हर चुनाव में बस एक ही जंग होती थी, बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। कई सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। फिर आया साल 2005। सत्ता में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसने पूरे युग को खत्म कर दिया। एक ऐसा दौर जिसे सिर्फ एक नंबर से पहचाना जाता है, और वो नंबर है 15। जी हां, 15 साल। 2005 में नीतीश कुमार ने आखिरकार लालू यादव के 15 साल लंबे शासन को खत्म कर दिया और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये उनकी सियासी दुश्मनी का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सियासत में कहानी कभी खत्म नहीं होती। पिक्चर अभी बाकी थी। एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये दो कट्टर दुश्मन एक बार फिर साथ आने वाले थे। ये बात है साल 2015 की। बिहार की राजनीति ने एक और, यकीन ना करने वाला मोड़ लिया। दो पुराने दुश्मन लालू और नीतीश कांग्रेस के साथ आए, महागठबंधन बनाया और मिलकर चुनाव भी जीत गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पर यह दोस्ती जितनी तेजी से दोबारा बनी थी, उतनी ही तेजी से राजनीतिक हवाओं ने अपना रुख भी बदल लिया, और नतीजा एक और नाटकीय अलगाव हुआ। ये कि ये गठबंधन भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया। उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया और वापस अपनी पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। दोस्ती और दुश्मनी का जो पहिया था, वो एक बार फिर पूरा घूम चुका था। और इन दोनों का ये पूरा सफर सियासत की उस सबसे पुरानी कहावत को बिल्कुल सच साबित करता है कि यहां ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। उनका रिश्ता बस कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, इसी चक्कर में घूमता रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू और नीतीश की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या हमें एक और हैरान करने वाला गठबंधन देखने को मिलेगा, या फिर ये दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि इन दो नेताओं की कहानी ही बिहार की राजनीति का भविष्य तय करती रहेगी।